जय माँ भगवती, हर हर महादेव। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे YouTube चैनल दत्तात्रेय अध्यात्म ज्ञान में। गुरुवर दत्तात्रेय जी महाराज और गणेश अंबिका जी को प्रणाम। तो भाइयों, आज का विषय है दुर्गा सप्तश्लोकी। दुर्गा सप्तश्लोकी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आप सभी जानते होंगे कि दुर्गा सप्तश्लोकी क्या है। लेकिन मैं फिर भी एक बार बताने का प्रयास करूँगा कि कुछ हमारे भाई जो नहीं जानते हो वो इसको जान सके। दुर्गा सप्तश्लोकी महादुर्गा भगवती का जो सप्तश्लोकी एक तांत्रिक ग्रंथ है, तंत्र ग्रंथ है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है और हम सभी के घर में शायद जो 90% लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके घर में प्रस्तुत होगा। तो हम सब जानते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन सप्तशती का पाठ जो लोग नहीं कर पाते, जो ये कथा सप्तश्लोकी में भी है कि जो लोग सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते, उनके लिए माता ने, माँ भगवती ने, महामाई ने हम सभी के लिए सप्तश्लोकी दी है। जो अपने काम पर निकल जाते हैं, जिनके पास समय की कमी है, या फिर जो संस्कृत का पाठ नहीं कर सकते, उनके लिए सर्व सुलभ कर दिया है। उनको ध्यान में रखते हुए माता ने हमें ये सप्तश्लोकी का पाठ करने का अवसर दिया है। क्योंकि जब हम सप्तशती का पाठ बहुत ही बड़ा हो जाता है और हर किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है, ना तो सभी का इतना आसन सिद्धि होती है कि इतने देर तक बैठ करके वो पाठ कर सके, और ना ही किसी के पास इतना ज़्यादा समय होता है। तो जहाँ पर समय का अभाव हो या अनुवाद का, तो वहाँ पर हम सप्तश्लोकी का पाठ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको सप्तश्लोकी का भावार्थ। हम किसी भी साधना या किसी भी स्तोत्र या मंत्र के बारे में जब पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, तो सर्वप्रथम हमें उस मंत्र, उस स्तोत्र का सामर्थ्य जानना होता है कि उस मंत्र या उस स्तोत्र में सामर्थ्य क्या है। देवता का सामर्थ्य तो हम सुन लेते हैं, माँ भगवती के सामर्थ्य से कौन आज अनजान है, सभी जानते हैं उनमें क्या सामर्थ्य है। वो आदि शक्ति हैं, पराशक्ति हैं, त्रिदेवों को भी जो शक्ति देने वाली हैं वो माँ भगवती, माँ दुर्गा हैं। तो उन्हीं का सप्तशती जो ग्रंथ है, उसी में से इन जो 7 मंत्रों का सप्तश्लोकी है, उस पूर्ण ग्रंथ के सप्तशती में से उसका एक तरह से आप रस समझ लीजिए, अर्क समझ लीजिए, सप्तश्लोकी है। तो उसी सप्तश्लोकी का मैं आज आपको भावार्थ करके बताऊंगा, जिससे कि आपको यह समझ में आएगा सप्तश्लोकी का भावार्थ क्या है। आपके मन में सप्तश्लोकी के लिए एक भाव उत्पन्न होगा। मेरे इस भावार्थ को सुनने के बाद अगर 4 लोग भी सप्तश्लोकी का अनुष्ठान करते हैं, सप्तश्लोकी का पाठ करने के बारे में केवल एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हाँ मैं पाठ करूंगा, तो मेरा यह वीडियो बनाना सफल होगा। तो चलिए सप्तश्लोकी का पाठ करते हैं। सर्वप्रथम गुरु जी को प्रणाम करते हैं, फिर गणेश जी को प्रणाम करते हैं और माँ भगवती से यह प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, मैं जो ये भावार्थ करने जा रहा हूँ दुर्गा सप्तश्लोकी का, वह भावार्थ मेरे सुनने वालों के लिए और मेरे लिए कल्याणदायी हो और हमसे कोई त्रुटि ना हो। त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें और हे माँ, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माँ भगवती, हर हर महादेव। श्री दुर्गा सप्तश्लोकी। शिव उवाच। शिव जी बोलते हैं, देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी, कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। शिव जी बोले, हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ, सरल, सहज हो और समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की प्राप्ति के लिए यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा उचित करके व्यक्त करो। देवीवाच, अर्थात देवी ने कहा, शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहे नाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। देवी ने कहा,
हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाऊंगी, आप सुनिए। उसका नाम है अम्बा स्तुति। तो यह सप्त श्लोकी भगवान शिव जी के द्वारा पूछा गया है और माता भगवती के श्रीमुख से स्वयं माँ ने हम सब का कल्याण करने के लिए हमें बताया है, तो हमें इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। सर्वप्रथम स्तोत्र का विनियोग आता है। अश्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। विनियोग का अर्थ है इस दुर्गा सप्त श्लोकी की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। अब हर किसी स्तोत्र का जो विनियोग होता है वहाँ से आप स्तोत्र का सामर्थ्य समझ सकते हैं। वो ऐसे कि आप देखिए यहाँ विनियोग में सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं, स्वयं विष्णु भगवान ऋषि हैं। ऋषि हर स्तोत्र का जो ऋषि होता है, विनियोग में जो ऋषि होते हैं, उन्होंने सर्वप्रथम उस श्लोक को सिद्ध किया होता है या उनके द्वारा यह स्तोत्र सर्वप्रथम पढ़ा जाता है, तो उसके ऋषि वही होते हैं। तो सप्त श्लोकी के ऋषि स्वयं नारायण है, अनुष्टुप छंद है और श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इनके देवता हैं। देवता अर्थात इस सप्त श्लोकी द्वारा उनकी पूजा होती है। हम किसी एक शक्ति के पीछे जाते हैं, हम चाहते हैं माँ दुर्गा हमसे प्रसन्न हो, लेकिन सप्त श्लोकी द्वारा महालक्ष्मी महासरस्वती और महाकाली तीनों की ही प्रसन्नता आपको मिल जाएगी। आप महालक्ष्मी या महाकाली दुर्गा जी को आप प्रसन्न करना चाह रहे हैं और तीनों ही यहाँ प्रसन्न होंगी। सप्त श्लोकी को लोग बहुत निम्न समझते हैं, वो सोचते हैं कि हम सप्तशती का ही पाठ करेंगे, लेकिन सप्त श्लोकी में आप सामर्थ्य देखिए, सप्त श्लोकी का महत्व देखिए। मैं यहाँ पे प्रणव का उच्चारण नहीं कर रहा हूँ, प्रणव का उच्चारण पहले तो करना नहीं चाहिए, और दूसरा प्रणव खासकर इस तरह से वीडियो वगैरह जो बनाते हैं उनमें नहीं करना चाहिए। बाकी जो करते हैं उनकी इच्छा या उनका ज्ञान। जो शुद्ध प्रणव होता है, वैदिक प्रणव होता है, उस प्रणव के अलावा तांत्रिक प्रणव होता है, उसमें जो वैदिक प्रणव है उसकी जगह ओम बोलते हैं, औ की मात्रा अन की वृद्धि। तो मैं उस प्रणव का उच्चारण करूँगा। ओम ज्ञानी नामपि चेतांशी देवी भगवती ईशा बालादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभाम ददाशि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार कारणाय सदार्द्र चित्ता। अर्थ, हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दारिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात, हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली हो एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। शरणागत दीनार्थ
परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। अर्थात सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता प्रयाशयतां प्रयन्ति। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जाकर तुमसे प्रार्थना करते हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। जय माँ भगवती, हर हर महादेव। विनियोग में आपने पहले तो ये देखा कि इस सप्त श्लोकी के ऋषि कौन हैं और देवता कौन हैं, और उसके बाद में अगर आपको कोई डाउट रह गया होगा, आपके मन में कोई संशय होगा, आपको कोई भय होगा, जो श्लोक है इसके अर्थ में आप ये देख चुके हैं कि यहाँ माँ भगवती का सौम्य स्वरूप है, तो वो भी आप देख चुके हैं। मैंने भावार्थ में आपको बताया कि माँ हमारी किस प्रकार से रक्षा हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, और ये भी बताया कि माँ कुपित होने पर हमारे सब फलों को कैसे छीन करती हैं, और हम उनके शरणागति होते हैं तो माँ हमारी कैसे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो अब किसी प्रकार का मन में संशय नहीं होना चाहिए हमारे, और पूर्ण भाव और श्रद्धा से माता भगवती माँ दुर्गा का हमें सप्त श्लोकी का अनुष्ठान करना चाहिए। जो साधक जन अभी नए हैं और उन्होंने अभी प्रथम पग रखा है साधना क्षेत्र में, तो उनके लिए सप्त श्लोकी एक बहुत ही बड़ा मंत्र है, और वो किसी विशेष मंत्र के पीछे ना भागें। सर्वप्रथम अपना आध्यात्म बल बनाएं, अपना ऑरा बनाएं, अपने अंदर ऊर्जा बनाएं इन सभी स्तोत्रों द्वारा, क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध हैं, पवित्र हैं और बहुत ही सामर्थ्य रखते हैं। तो धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो नए साधक हैं, जो नए साधक जन इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो वो हमसे जुड़ सकें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और हम ऐसे ही वीडियो और आगे बनाएं। और अगर सप्त श्लोकी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई समाधान आपको चाहिए हो, कोई समस्या हो या कोई संशय अभी बाकी रह गया हो, तो आप मुझसे कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं। वैसे मैं अभी इसका एक वीडियो और बनाऊंगा कि कैसे इसको सिद्ध करना है और क्या क्या इसके प्रयोग हो सकते हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली 7 श्लोक हैं माता के, तो इन पर अपना विश्वास बनाएं। जय माँ भगवती, हर हर महादेव।